हेलो एवरीबॉडी, मैं भारत धिंगरा आज क्लास 10 के लिए लेके आया हूँ साइंस का 6 लेसन केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था तब हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, देन डेफिनेशन ऑफ chemical reaction, chemical equation, the steps to write a chemical reaction, characteristics of a chemical equation, and the last one drawbacks of chemical equation. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपने मुझसे अच्छे से समझ ली थी, अंडरस्टैंड हो गई होगी आपको। मैंने आपको बताया था दो सबस्टांस होते हैं, इनिशियल सब्सटेंस और फाइनल सब्सटेंस, जो केमिकल चेंजेस में अंडरगोज होते हैं, यानी द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगोज इन केमिकल चेंजेस, उन्हें आप क्या कह देते हैं? इनिशियल सब्सटेंस है रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और इन रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो बनते हैं उन्हें आप कहते हैं प्रोडक्ट। It means the phenomena in which reactant react with each other to convert in product is known as chemical reaction. तो आज हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज मैं आपसे 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करूंगा और उनमें वेरी फर्स्ट है एडिशनल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Then what is additional reaction or combination reaction? The word addition का मीनिंग क्या है? मिल जाना, एक जगह हो जाना। जैसे मैथ्स में आप कहते हैं सर मेरे पास एक नंबर 3 है, अगर देखा जाए तो इस नंबर 3 को और कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसा लिख सकते हैं 1 + 2। सर 2 डिजिट के टोटल के रूप में सिंगल डिजिट को लिखा जा सकता है, या 3 टाइम्स हम सर 1 1 लिख दें तो भी 3 ही बनता है। तो 3 डिजिट्स की जगह एक ही डिजिट हो गई, 2 डिजिट्स की जगह भी क्या हो गई? एक ही डिजिट हो गई। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में भी क्या होगा? ये 2 डिजिट या 3 डिजिट्स ना होगी, ये 2 या 3 आपके लिए रिएक्टेंट हो जाएंगे, और ये 1 डिजिट में होकर ये 1 क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactants react with each other to form a single product is known as additional reaction, or in other words combination reaction. Combine word means get together, different reactants react with each other and get together to form a single product. Then the chemical reaction in which 2 or more than 2 reactants react with each other to form a single product is known as additional or combination reaction. What is the identification of additional reaction? In examination, in final paper, हमसे ऐसा पूछा जा सकता है क्या कि identify the additional reaction या identify the given reaction। आपको बहुत सारी रिएक्शंस देके कहे उनमें से एडिशनल को आइडेंटिफाई कीजिए, या कोई सिंगल रिएक्शन कहे और कहे कि आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन एंड डिफाइन, कि गिवन रिएक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए और उसे डिफाइन कीजिए। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करें? मैंने आपको बताया था किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में मोर देन 1 रिएक्टेंट हो, ये रिएक्शंस आप याद रखें, जैसे देखिए एरो के लेफ्ट में है, ये सभी रिएक्टेंट्स हैं, 4 केमिकल इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिखी है। राइट साइड में देखिए यहाँ बनता है CO2, यहाँ था
अमोनिया, यहाँ था वाटर और यहाँ था CaCO3 लाइमस्टोन। बैलेंस हम करना चाहें, मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना भी बताया था। फर्स्ट में देखिए दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में एटम्स जो है एलिमेंट के सिमिलर होने चाहिए नंबर्स में, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, 1 Ca 2 and 1 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, फर्स्ट और 4 बैलेंस है। यहाँ N2 है, देन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 2 आ जाएगा, देन 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, देन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, अब ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन तो 2 है पर ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 1 है। यहाँ आप क्या करेंगे 2 2 करते हैं, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, देन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल है। रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल है अमोनिया। रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट वाटर। रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट प्रोडक्ट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल। इट मींस जहां क्या होंगे मैनी हो मिलेंगे लेकिन 1 हो जाएंगे, मैनी बिकम्स 1, यानी रिएक्टेंट मोर देन 1 दिखने वाले हैं आपको, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा 1 दिखेगा। तो इस तरह से आपने बहुत सिंपली डिफाइन कर दिया। The chemical reaction in which 2 or more than 2 reactants combine together to form a single product is known as additional or combination reaction. Identification is in left hand side or in reactant side there are more than one reactant, but in product side there is always a single product. In first carbon dioxide, second ammonia, third one water, and the last one is calcium carbonate. Thus these are the example of additional or combination reaction. Now the second one, displacement or substitution reaction. Displacement, you know the word placement. If someone getting job, then we say placement. किसी को जॉब मिल जाता है हम कहते हैं उसकी प्लेसमेंट हो गई है, उसको जगह मिल गई है। दैट डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट ऑफ प्लेसमेंट, किसी की जगह छूट गई है। जगह किसकी जाती है देखिए, जो काम नहीं करता है या काम कम करता है, और उसकी जगह आता कौन है, जो उसके कंपेयर में ज्यादा काम करता है। कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी कंपनी है, वहां से उन्हें हटाया जाता है जो काम कम करते हैं और उनको जोड़ा जाता है जो काम ज्यादा करते हैं। यानी जो हाई रिएक्टिव है वो आते हैं और लो रिएक्टिव को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ऐसा कहाँ होता है, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। द केमिकल रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces, the chemical reaction in which high reactive element displaces the low reactive element is known as displacement or substitution reaction. In other words, the chemical reaction in which, passive में कह रहे हैं हम, the chemical reaction in which low reactive element is displaced by high reactive element is known as displacement or substitution reaction. कि जो लो रिएक्टिव होता है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे 8th क्लास में हम एक इक्वेशन पढ़ते थे हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन की, हम पढ़ते थे सल्फ्यूरिक एसिड, द फॉर्मूला इज H2SO4, react with a metal which is known as zinc. When sulfuric acid is poured on granular zinc, the hydrogen gas is formed. In this reaction, hydrogen H2 is displaces by zinc and the product is formed ZnSO4. जो जिंक है वो H2 को रिप्लेस कर देता है और खुद SO4 के आके साथ आके जुड़ के क्या बना लेता है, ZnSO4, और H2 अब आपका अकेला रह जाता है और गैस के रूप में यहां से इवॉल्व हो जाता है। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं पहले क्या था, रिएक्टेंट 2 थी जब आपने एडिशनल पढ़ी, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल था। अब रिएक्टेंट भी 2 है और प्रोडक्ट भी क्या है, 2 ही है। तो यहाँ रिएक्टेंट भी 2, प्रोडक्ट भी 2 है। तो ऐसी रिएक्शन
एडिशनल तो हो नहीं सकती। ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और चीज आपको बताऊं, बहुत सारे रिएक्शन आप आगे पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन, वहां भी इसी की तरह दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं आपको बताऊं, आपने दो टर्म पढ़ी थी 9th क्लास में। एक टर्म थी आपकी एलिमेंट और दूसरी टर्म थी आपकी कंपाउंड। These are two types of molecules. There are two types of molecules. We know very well that atoms combine together to form molecules. If same type of atoms combine together, then this one is known as element. For example, hydrogen, chlorine, bromine, nitrogen, oxygen, ozone, all are example of elements. देखिए, फर्स्ट है हाइड्रोजन, तो H2 में दोनों H, Cl2 में दोनों Cl, Br में दोनों Br2 में दोनों Br, N2 में दोनों N, O2 में दोनों O, O3 ओजोन में तीनों। सेम एटम्स के ग्रुप हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। एंड कंपाउंड, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स इज नोन एज कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, very simple example, water. The formula of water is H2O, ammonia NH3, carbon dioxide CO2, common salt which is also known as food salt NaCl. In each example, hydrogen, oxygen to different atoms, nitrogen, hydrogen to different atoms, carbon, oxygen different atoms, and sodium, chlorine different atoms. Then all four are example of compounds. It means the compounds are group of different atoms and elements are group of same atoms. If in any chemical reaction there are two reactant and two product, then how can we identify that this one is displacement reaction or not? अगर आपके पास दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट हैं, तो आपको जो रिएक्शन दी है वो डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन है। इसे ही आप कैसे आइडेंटिफाई करें, जस्टिफाई करें। अगर आपके दोनों रिएक्टेंट में से एक भी एलिमेंट है, तो बी श्योर वो रिएक्शन आपके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑल आर डिफरेंट एटम्स, सो दिस वन इज compound. And this one Zn, same types of atom, all are zinc atoms, na? Then this one is element. So in this example, in two reactants there one is compound and second one is element. तो दोनों में से एक compound एक element, then इस reaction को आप क्या कहेंगे, displacement या substitution reaction. Then high reactivity displaces low reactive hydrogen gas. It's a displacement reaction, and the definition is the chemical reaction in which low reactive element is displaced by high reactive element is known as displacement reaction. तो definition हमने समझ ली, understand की, और identification समझ ली कि दो से दो बनेंगे, यानी two reactant makes two product. But one of the two reactant is always element. दोनों रिएक्टेंट में से एक हमेशा क्या होगा, एलिमेंट फॉर्म में होगा। अब आगे आते हैं, हमारी थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, वो है डिसोसिएशन रिएक्शन। हमने फर्स्ट रिएक्शन स्टडी की, वो थी कॉम्बिनेशन या एडिशन। उसका एक नाम था एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस गेट टुगेदर, एंड डिसोसिएशन टू बिकम सेपरेट, सेपरेट हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। एंड डिसोसिएशन, द वर्ड डिसोसिएशन इज आल्सो मींस ब्रेकिंग। And we know very well that if any substances get broken, then it will broken into 2, 3
और इन मैनी पीसेस। जब कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, वो ब्रेक होता है तो उसके ब्रेकिंग से क्या होता है, उसके 2 पीसेस, 3 पीसेस या मैनी पीसेस बन जाते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट सिंगल है लेकिन प्रोडक्ट मोर देन 1 है, यानी 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में वो ब्रेक हो गया है, तो वो रिएक्शन आपके लिए डिसोसिएशन रिएक्शन है। डेफिनेशन क्या कही हमने, द केमिकल रिएक्शन इन विच what happened, the chemical reaction in which a single reactant break down to form 2 or more product। सिंगल रिएक्टेंट होता है, ब्रेक डाउन होता है और 2 या 2 से ज्यादा जो है आपके प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे लाइमस्टोन जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल नेम है इसका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लोकली इसे हम कहते हैं, कमर्शियली इसे हम कहते हैं लाइमस्टोन। ये ब्रेक होता है विद द इफेक्ट ऑफ हीट और बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देन इन दिस रिएक्शन reactant is single but product are more than 1, means 1 becomes many। in additional reaction many becomes 1। additional में क्या हुआ था, 2 से 1 हो गए थे, और डिसोसिएशन में क्या हुआ है, 1 से 2 हो गए हैं। यानी डिसोसिएशन रिएक्शन एडिशनल या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है। वहां रिएक्टेंट साइड में 2 थे, प्रोडक्ट साइड में 1 था, यहाँ रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में आपकी 2 है। तो बड़ी इजी वे में आप एडिशन और डिसोसिएशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन देखिए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है, और इसमें रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट 2। तो फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकंड एसोसिएशन या कॉम्बिनेशन या एडिशनल रिएक्शन। इस तरह से आप बड़े इजी वे में डिसोसिएशन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हमने फिर वही कहा आपको, द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट इज नोन एज डिसोसिएशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है इनको भी आप फिर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस बेसिस पे कि जो डिकम्पोजिंग एजेंट है जिसकी वजह से ब्रेक हो रहे हैं वो कौन है। तो वो एजेंट 3 तरह के हो सकते हैं, एक हीट, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक करंट एंड द लास्ट वन इज light। There are 3 types of dissociation reaction. First one is thermal dissociation. Thermal means temperature. The chemical reaction in which a reactant decomposes into 2 products in the presence of heat. It means if reactant forms more than 1 product by the effect of temperature, then this one is known as thermal dissociation. This one, triangle, is sign of heat. If in any chemical reaction there is sign of heat, triangle is present, then this one is thermal reaction. Then single reactant forms 2 products with the effect of heat, so this one is example of thermal dissociation. Second one, hydrolysis of water. When electric current is passed through water, when electric current passes through water, जब electric current water में से pass होता है, then it decomposes into 2 gases, hydrogen and oxygen. In this reaction, once again, reactant is 1 and products are 2. So this one is also an example of dissociation reaction. But
electric current is applied for the dissociation. So this one is known as electric dissociation. This one is known as electrical dissociation. First one is thermal with the effect of heat. Second one is electrical with the effect of electric current. To balance the reaction, there are only single oxygen atom, but in right side there are two oxygen atoms. So just put 2 before the water. When you put 2 before the water, there are hydrogen number atoms of hydrogens becomes 4. So we should put 2 here to balance the equation. तो आपने देखा हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2. Now the last one. When silver bromide come into the contact of sunlight, when silver bromide come into the contact of sunlight UV, then what happens? Then silver bromide decomposes to form silver and bromine, and this decomposition takes place in the presence of sunlight. Then this one is known as photolytic reaction or photodecomposition reaction. So there are 3 types of decomposition or dissociation reaction. First one is thermolysis or thermal decomposition, which takes place in the presence of heat. Second one is electrolysis or electrical decomposition, which takes place in the presence of electric current. And the last one is photolysis or photodecomposition, which takes place in the presence of sunlight. Generally, the sunlight which break down any substances is ultraviolet light. So symbol is UV, U for ultra, V for violet, ultraviolet. So there are 3 types of dissociation reaction. Now we will study about double displacement or precipitation reaction. अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन है, जो फोर्थ रिएक्शन है हमारी सॉरी, उसके बारे में बात करते हैं। डिसोसिएशन के 3 टाइप्स आपने पढ़ लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट आपने उससे सेकंड रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सब हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेस तो होना है लेकिन एक नहीं, डबल एक साथ 2 लोगों ने डिस्प्लेस होना है। तो ये कहता है द केमिकल रिएक्शन in which reactant exchange their ion or radicals. The chemical reaction in which reactant exchange their ion or radicals to form new product is known as double displacement reaction. ऐसे रिएक्शन जहां क्या होता है, रिएक्टेंट अपने आयंस को, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, गिव एंड टेक होगा, उस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट, द फर्स्ट वन इज Ag silver, NO3 nitrate, the first one is silver nitrate, and second one NaCl common salt, which is known as Na sodium Cl chloride. NaCl is sodium chloride. Then silver nitrate react with sodium chloride, and what happens? We know very well. मैंने आपको बताया भी है, किसी भी कंपाउंड का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो जनरली पॉजिटिव, सेकंड पार्ट नेगेटिव। ठीक इसी तरह से NaCl में भी Na पॉजिटिव और सेकंड पार्ट नेगेटिव। What happens? When sodium chloride is added to silver nitrate, they exchange their ions. Means nitrate goes to place of chlorine and chlorine comes at the place of nitrate. नाइट्रेट क्लोरीन की स्पेस ले लेता है और क्लोरीन जो है वो नाइट्रेट की प्लेस पे आ जाता है। मींस AgNO3 becomes AgCl and NaCl becomes NaNO3. It means
silver nitrate and sodium chloride exchange their nitrate and chloride ion with each other to form new product. Silver nitrate becomes silver chloride and sodium chloride becomes sodium nitrate. The chemical reaction in which two reactants react with each other to exchange their ion and form new product is known as double displacement reaction, and one of the product is precipitated. Precipitated means solid form में सेटल डाउन हो जाता है वो प्रोडक्ट नीचे, जिस टेस्ट ट्यूब में, जिस जार में, जिस फ्लास्क में आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, वहां पर एक प्रोडक्ट क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में स्विम करेगा, लेकिन सेकंड फ्लोट करेगा, लेकिन सेकंड क्या होगा, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। H2SO4 just react with zinc to form ZnSO4 and hydrogen gas। तो दोनों रिएक्शंस को देखिए। In first there are two reactant, okay, silver nitrate and NaCl, and in second there are two reactant H2SO4 and zinc. In right side there are two product and there is also two product। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्शन में दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट है। तो आइडेंटिफाई कैसे करें, मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट में दोनों रिएक्टेंट में से एक हमेशा एलिमेंट होगा। आप देखिए, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स H2SO4, so it's a compound, but zinc is only Zn, then it's a element। In first example Ag, N, O, different atoms, it's a compound। Second example NaCl, different atoms, it's a compound। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखिए जो दोनों रिएक्ट करने वाले हैं वो कंपाउंड है, जबकि सेकंड रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट में से एक कौन है, एलिमेंट है। तो जब दोनों रिएक्टेंट में से एक भी एलिमेंट हो तो वो रिएक्शन आपके लिए है डिस्प्लेसमेंट। आइडेंटिफाई करेंगे आप बड़े आराम से। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आइडेंटिफिकेशन याद रखें। डिस्प्लेसमेंट में दोनों रिएक्टेंट में से एक एलिमेंट होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। जब दोनों कंपाउंड हैं तो डी हो गई, D4 डबल, D4 डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब आपको मैं एक एग्जांपल और दूं, जैसे देखिए ये कहाँ काम आता है। एक रिएक्शन आती है आपके CH4 नोन एज मैथेन। 8th लेसन में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैथेन के बारे में। जस्ट रिएक्ट विद क्लोरीन गैस to form CH3Cl मिथाइल क्लोराइड एंड HCl। आप इस रिएक्शन को देखिए, यहां भी 2 से 2 बन रहे हैं। अगर इसको इसके साथ देखते हैं तो लग रहा है कि यहां से यहां जाने में, इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट के बनने में एक हाइड्रोजन हट गया है और Cl आ गया है। H की जगह Cl आ गया है, यानी Cl displaces हाइड्रोजन एटम। और सेकंड रिएक्टेंट, सेकंड प्रोडक्ट को देखें तो देखिए क्या लग रहा है, क्लोरीन के 2 एटम्स थे इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल में। तो जब Cl2 से HCl बना, इट मींस क्लोरीन के 2 में से एक एटम को हाइड्रोजन ने डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये थर्ड रिएक्शन मुझे इस फर्स्ट जैसी दिख रही है। इसमें भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि सर यहां से हाइड्रोजन ने Cl को हटाया और यहां से हाइड्रोजन को Cl ने हटाया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो आप उस वक्त इस बात को याद करें कि जो रिएक्टेंट है आइडेंटिफाई करें, क्या दोनों कंपाउंड है। अगर दोनों कंपाउंड है तो हाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आप देखिए क्या ये दोनों कंपाउंड है। CH4 डिफरेंट एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस वन इज कंपाउंड, बट Cl2 सेम एटम्स ऑफ क्लोरीन, दिस वन इज एलिमेंट। तो ये सिमिलरिटी किससे है, सेकंड से है।
और सेकंड क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आइडेंटिफिकेशन जो दी है ये आपके लिए बहुत काम आएगी। अगर दो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और दोनों रिएक्टेंट में से अगर एक भी एलिमेंट है, डेफिनेटली वो रिएक्शन आपके लिए डिस्प्लेसमेंट है। अगर दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड है तो डेफिनेटली वो रिएक्शन आपके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे और फिर डिफाइन करेंगे। अब एक फिफ्थ रिएक्शन और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है इसके बारे में हम बात करें। फिफ्थ लेसन में दो सबस्टांस हमारे सामने आए थे, एसिड एंड बेस। एसिड आर द substances which turns blue litmus paper to red and gives H plus ion in aqueous solution according to Arrhenius। Arrhenius साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि एसिड वो सबस्टांस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करते हैं और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको टर्न कर देते हैं रेड में। एंड द सबस्टांसेस व्हिच गिव्स OH minus hydroxide ion in aqueous solution and turns red litmus paper to blue are known as base। और ऐसे सबस्टांसेस आरएनएस के अकॉर्डिंग जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस नहीं अपोजिट OH माइनस आयन डोनेट करें और उनका एक्वस सॉल्यूशन क्या करे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दें, उन्हें बेस कहते हैं। यानी एसिड और बेस तो अपोजिट सबस्टांस है, एक H प्लस डोनेट करेगा तो दूसरा OH माइनस, एक ब्लू को रेड करेगा तो दूसरा रेड लिटमस पेपर को ब्लू। तो जब ये एसिड और बेस आमने सामने आते हैं, एसिड का बहुत सिंपल एग्जांपल है HCl which is known as हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड इन स्टमक एट द टाइम ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन के समय यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में भी क्या होता है, सिक्रेट होता है और बैक्टीरिया को किल करता है। डाइजेशन के लिए आपको एसिडिक मीडियम देता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, आपको इसमें H नजर आ रहा है। सर ने बताया है कि किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, मीन्स ये H प्लस है और Cl यहाँ माइनस है। दूसरी कास्टिक सोडा आपने सुना है, कास्टिक सोडा जो आपका डिटर्जेंट्स है, आपके डिटर्जेंट्स क्या वॉशिंग सोप कहें, आपके क्लॉथ को वॉश करने के लिए जो सोप आप काम में लेते हो, सोप में आपको क्या मिलता है, कास्टिक सोडा मिलता है। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन वंस अगेन फर्स्ट पार्ट Na is positive and the second part OH is negative. So when hydrochloric acid react with NaOH base, means acid and base react together, what happens? एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस साथ आता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है HOH। इन अदर वर्ड्स H2O, यहां वाटर बन जाता है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला गया तो अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है NaCl। NaCl को आप क्या कहते हैं, सॉल्ट। इट मीन्स the chemical reaction in which acid and base react with each other to form salt and water is known as neutralization reaction। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं आप। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल वर्ड बिकॉज acid behaves like acid, means turns blue litmus paper to red due to presence of H plus, and base behaves like base due to presence of OH minus।
then in this reaction the strength of acid H plus weapons of acid and OH minus weapons of base react with each other to form water which is neutral in nature. So there are no H plus ion in solution and there are no OH minus in solution. सॉल्यूशन में ना H प्लस है ना OH माइनस है. जब H प्लस और OH माइनस दोनों सॉल्यूशन में नहीं है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड भी नहीं होगा और रेड लिटमस पेपर ब्लू भी नहीं होगा. यानी ये लिटमस पेपर के साथ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं कि यहाँ पर एसिड के H प्लस और बेस के OH माइनस न्यूट्रल वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट से ये कैसे डिफरेंट है? वहां भी टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थे, टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थे. यहाँ भी टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ये है कि दोनों रिएक्टेंट में से एक के पास H और सेकंड के पास OH है. द फर्स्ट वन है H एंड सेकंड वन है OH माइनस एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वाटर. दोनों में से एक के पास H है, एक के पास OH और दोनों प्रोडक्ट में से एक क्या है? वाटर है. तो 100% आपके लिए 2 से 2 वाली रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टेंट भी 2 होंगे, प्रोडक्ट भी 2 होंगे, लेकिन वहां H, OH और वाटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे. इस तरह से आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन बताई है. Additional means many becomes one. Dissociation, one becomes many. Displacement, low reactive element displaced by high reactive element. Double displacement, exchange of ions takes place to form new product. Neutralization, acid base react with each other to form salt and water. तो इन 5 रिएक्शंस को आप पढ़िएगा. नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपके लिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आगे लेके आऊंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट को. पार्ट 3 में हम इस लेसन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तब तक आप घर पे अपनी टेक्स्ट बुक से इस लेसन को रिवाइज कीजिए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होने पे आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए 9887506369. मैं भारत धिंगरा फिर मिलूंगा आपसे पार्ट 3 लेकर केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट का. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.